Okay, so why are we attracted more to some people over others? I think the reason is that we attract ourselves. Like मोस्टली हम में जो नहीं होता हम उसे अट्रैक्ट करते हैं या फिर जो हम वाइब करते हैं उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और जो हम जिनसे अट्रैक्ट होते हैं वो हमें अपने आप की वीकनेसेस जो हम नहीं बन पाए वो उनमें दिखता है और हमें लगता है कि हम उनके साथ रह के वो बन जाएंगे, इसलिए हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और ये लुक्स वाइज भी जाता है क्योंकि हमारे बॉडी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सोल एज दे से। हम जैसे दिखते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम आने के टाइम डार्क सर्कल्स आ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, वैसे सारे लुक्स ख़राब हो जाते हैं। हम बर्थिंग के बाद वुमेंस ख़राब हो जाती हैं और वही होता है। और फिर हम उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं जिनके लुक्स उस बॉडी के अकॉर्डिंग बने हों। मतलब मैं किसी इंसान की तरफ देख रहा हूँ तो वो मुझे अट्रैक्टिव लग सकता है पर और को नहीं लग सकता। किन किन लोगों को वो इंसान अट्रैक्टिव लग रहा है डिपेंड करता है कि उनकी टाइप कैसा है और उस लड़की की नेचर कैसा है जिसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी ने शेप ली है। हाइट, लुक्स वगैरह सब ये उसी पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड इवन आवर स्केलेटन डेवलप्स अकॉर्डिंग टू आवर मेंटालिटी एंड आवर बिलीफ सिस्टम, हमारी आइडियोलॉजी। और हम देख सकते हैं कि शायद वही रीज़न है कि आंटियाँ सेम फिगर होता है उनका, गंदा थुलथुला बॉडी और आंकड़े हुए हिप्स, घुटने दर्द होते हैं उनके और उनके गंदे से शक्लें होती हैं। वो सब मतलब थायराइड प्रॉब्लम से होती हैं, पर वो उन्हें एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद वो सब वैसे दिखने लग जाती है, उनकी बॉडीज वैसे हो जाती हैं और बस पूरा वो हो जाता है क्योंकि उन सब की मेंटालिटी वैसी हो जाती है जो उनकी बॉडी पे दिखने लग जाती है। उनकी बॉडी भी फाइट करना बंद कर देती है और उनके शरीर वैसे बन जाते हैं। तो हम कैसे कैसे शरीरों से कैसे कैसे लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उन्हें गेट टू नो करके देख सकते हैं कि हमें हमारा टाइप कैसा है। चाहे हम मुँह से कुछ और बोल रहे हैं कि हमें अमीर पसंद है, गरीब पसंद है या जो भी पसंद है, पर जिस इंसान के लुक से हम अट्रैक्टेड हो रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को देख के हम जान सकते हैं कि हमारा टाइप कौन सा है और हमें कैसे हील करना है कि हम अच्छे लोगों से अट्रैक्ट हों जो हमें आगे जाके सपोर्ट करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट रहे, रादर दैन कि हम ऐसे ही बिजली गिरे हम अट्रैक्टेड हों और वो सब ख़त्म हो जाए और हम सब चला जाए। उससे बेटर होने का यही है कि हम खुद की कमियां किसी और में देखना और किसी और से फुलफ़िल करना बंद करें, क्योंकि फिर हम कल को फुलफ़िल नहीं होंगे और उन्हीं पे सारे अपना डिप्रेशन ब्लेम करेंगे। जैसे कि कहते हैं कि उस लड़की आने से पहले मेरी लाइफ इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी, तो फिर तुम्हारी अब क्यों ऐसे हो गई। और जैसे कहते हैं माई एक्स एक्स, लड़कियों का वैसे ही बड़ा होता है कि मेरा एक्स बहुत गंदा है ये वो, तो फिर उनसे अट्रैक्ट ही कैसे हुए, तुम्हें वो लोग अच्छे ही क्यों लगे। यानी कि अगर तुम अगर अपने एक्स को कभी भी गलत बोल रहे हो, यानी तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि उनसे अट्रैक्टिंग होना चाहिए था तुम्हें। पर अगर हो रहे हो और बाद में नहीं पसंद आ रहे, तो यानी आप अपनी सारी कमियां उन पे ब्लेम कर रहे हो। और जो एक्स के बारे में बुरा बोले उनसे तो मैं उन्हें स्टैंड ही नहीं करता, स्पेशली लड़कियां, उनसे तो मैं कॉन्टैक्ट ही नहीं रखता। क्योंकि फिर यानी अगर वो उनसे रिलेशन रख के उन्हें अट्रैक्ट होके आज उन्हें ऐसा बोल रहे हैं, यानी वो कल को आपके बारे में भी वैसा ही बोलेंगे। और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय सारा किसी और पे डाल देती है। अगर अट्रैक्टिव भी लगा था या किसी ने फर्स्ट मूव भी किया तो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। और बाद में तुम अगर ऐसा बोल रहे हो यानी कि ये तुम्हारी खुद की गलती है। नहीं तो आप वेट करोगे और वेट करने की बात ही नहीं है, रिजेक्ट करने की भी बात नहीं है, तुम्हें वो लोग इंटरेस्टिंग ही नहीं लगते, पूरी लाइफ निकल जाती है और तुम सिर्फ उन्हीं से वाइब कर पाते हो जो तुम्हारी वाइब्रेशन के अंदर आ जाए या ऑरे के अंदर आ जाए या जैसे भी एक्सप्लेन आपको हो। और उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो मतलब पूरे जेंडर को ही गलत बोल देते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। लड़के हमेशा से ही थे पर आज अब लड़कियाँ भी वैसी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उन लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। और मेरा प्लान उन वीडियो बनाने पे भी है जो कहते हैं कि हमें वर्जिन चाहिए, वर्जिन चाहिए, या आई एम गना वेट टिल मैरिज। उन लड़कियों से दूर रहना चाहिए जो वेट टिल मैरिज होती हैं, और जिन लड़कों को वर्जिन चाहिए उनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें लड़के बेसिकली ये पेडोफाइल है
और लड़कियों को इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनके डैडी इश्यूज़ हैं और इनका हस्बैंड इन पे चीट करके जाएगा डेफिनेटली। एंड बेस्ट ऑप्शन है अगर आप चाइल्ड फ्री हो, आप मतलब बच्चे पसंद कर सकते हो, पर जन्म देना तो बहुत बुरा डिसीजन है कि कोई अपना शरीर ख़राब करना चाहता है, डेथ से खेलना चाहता है जस्ट बिकॉज उसकी डिज़ायर बहुत है। मैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अगर बच्चा इतना ही चाहिए तो अडॉप्ट कर लो। जो सड़कों पर फिर रहे हैं उन्हें अच्छी लाइफ दे दो, पर तुम अपना खुद का ब्रीड करना चाहते हो, या जो भी इनकी छोटी मोटी सोच होती है कीड़ों मकोड़ों की। और क्योंकि ये वहीं पे आ जाती है ना फिर इनकी कैटेगरी, जैसे जो ब्रीड करना चाहते हैं बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, वैसे ही हो जाते हैं लोग। और इन टॉपिक्स के बारे में मैं एग्ज़ाम के बीच में या कभी टाइम मिला तो एक्सप्लोर करके बात करूँगा।